नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गेट इट क्रिप्टो ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। एक बिगिनर गाइड आप इसे कह सकते हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कितनी तरह की क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं मार्केट में और आप उनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। कौन से प्लेटफॉर्म आपको यूज करने चाहिए और कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो हमें क्रिप्टो करेंसी से पहले समझना होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर ही क्रिप्टो करेंसी बनी है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, ऐसे समझ नहीं आती हैं, तो हम थोड़ा-सा ईज़ी भाषा में इसे समझ सकते हैं कि अब तक जो भी कंपनियाँ, जो भी प्लेटफ़ॉर्म हम यूज़ कर रहे थे, वो सेंट्रलाइज़ थे। मतलब कि कोई ना कोई एक पर्सन उसको होल्ड कर रहा था। जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक के ओनर का नाम आपको पता है, मार्क जुकरबर्ग है, उसने उसको क्रिएट किया है। ऐसे ही यूट्यूब को किसी ने क्रिएट किया है, ऐसे ही गूगल को किसी ने क्रिएट किया है। मतलब सबके ओनर हैं, हर कंपनी का ओनर है और उस कंपनी को वो होल्ड करता है। तो उस कंपनी पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका सारा रेवेन्यू, उसका सारा डेटा कौन होल्ड करता है? वो ओनर, कंपनी का मालिक। तो अगर वो जब चाहे तब आपके डेटा को बंद कर सकता है, जब चाहे तब आपके अकाउंट को बंद कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये है सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस। इसी को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बनाई गई ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब एक कोड। एक कोड में एक प्रोग्राम लिखा गया, उस प्रोग्राम से उस पूरी चेन को लिंक किया गया कि अब जो भी एक्टिविटीज़ इस प्लेटफॉर्म पर होगी, उस एक्टिविटीज़ को एक कोई पर्सन वेरीफाई नहीं करेगा, उसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ेंगे और हर एक कंप्यूटर जब वेरीफाई करेगा तब वो जाकर के ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी। और ऐसे करके वो डेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गया। अब किसी एक के हाथ में पावर नहीं रह गई, अब बहुत सारे कंप्यूटर उससे जुड़ गए, तो बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर आ गई। और उन लोगों के हाथ में पावर कितनी आई है? जितने वो कॉइन होल्ड करते हैं उस प्लेटफॉर्म के। मतलब कि उस प्लेटफॉर्म के एक लिमिटेड सप्लाई में कॉइन जारी कर दिए गए और वो कॉइन भी किसी पर्सन ने जारी नहीं किए, वो कॉइन भी उस सिस्टम ने ऑटोमेटेड जनरेट किए, जो कोडिंग की गई उसके हिसाब से कि इससे ज़्यादा वो कॉइन जनरेट नहीं होंगे और इतने कॉइन इतने सालों में जनरेट होंगे। तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा, अब वो सब ऑटोमेटिक हो गया। हालाँकि इससे भी छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो ये है क्रिप्टो करेंसी, मतलब ये है ब्लॉकचेन और उस ब्लॉकचेन पर जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है वो उस कॉइन में हो रही है, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ऐसे ही ये हो गई बिटकॉइन की बात। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे और प्लेटफ़ॉर्म बन गए। उन प्लेटफ़ॉर्म को कोई ओनर ओन करता है, उसके बाद उसका एक कॉइन बनता है, उस कॉइन को वो मार्केट में फैला देता है और जितने लोग उस कॉइन को होल्ड करते हैं, उतने लोग उस प्लेटफ़ॉर्म के ओनर बन जाते हैं। अब मतलब हर एक का वोटिंग राइट आ जाता है। जब भी उस प्लेटफ़ॉर्म पर कोई चेंजेस होंगे, कोई नया ऐप लॉन्च होगा, कोई नई एक्टिविटी होगी या नई सर्विस लॉन्च होगी, तो सबसे वोटिंग माँगी जाएगी और सब वोट करेंगे। अगर उनमें से कुछ लोग मना करते हैं, तो वो सर्विस, वो ऐप क्रिएट नहीं किया जाएगा जिसको लोगों ने मना कर दिया है। अब मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। इन्हें हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहली है जो कि प्लेटफ़ॉर्म है और उस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ केस है और उस यूज़ केस के लिए जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ हो रही है, हम उसे कहेंगे क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि इथेरियम। इथेरियम एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर आप डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं उस ब्लॉकचेन पर यूज़ करके। उसी को जब आप उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेंगे, उस पर डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन बनाएँगे, तो उसकी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, जो कि आप इथेरियम में देंगे, जो कि एक टोकन है उसका, इथेरियम क्रिप्टो करेंसी। तो इथेरियम क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड सप्लाई है और उसमें जितना पैसा जाएगा उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी तो वैल्यू घट जाएगी। तो ऐसे वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, कम-बढ़ होती रहेगी। इसी कम-बढ़ होने में हम पैसे कमाते हैं। स्टेबल कॉइन, स्टेबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो अमेरिका का यूएस डॉलर है, उसके समकक्ष बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि यूएस डॉलर की वैल्यू 80-85 रुपए तक जाती है हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से, ऐसे ही जो स्टेबल कॉइन हैं, जो स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनकी वैल्यू भी 80-85-90 रुपए तक जाती है यूएस डॉलर के समकक्ष। उसमें आप ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते, लेकिन उसमें भी आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तीसरी क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स का कोई भी वजूद नहीं होता है।
मीम कॉइन का मतलब है कि एक कोई इंटरनेट पर मीम चल रही थी, उसके बेस पर एक कॉइन बना दिया गया जिसका कोई यूज केस नहीं है, उसको सिर्फ बना करके मार्केट में छोड़ दिया गया है। अभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है, और वैल्यू बढ़ते 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 फिर उसमें इतना पैसा आ जाता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है कि फिर उसका यूज केस होने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी मीम क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी कुछ वैल्यू नहीं थी, लेकिन ओवरनाइट उसमें बहुत सारा पैसा आ गया और उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में हम नाम गिना सकते हैं डॉज कॉइन का, जो कि फेमस था एलोन मस्क की वजह से। फिर शिबा इनू कॉइन आया, उसके बाद बेबी डॉग, बहुत सारे मीम क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आज आपको देखने को मिल जाएंगे। और हर एक मीम क्रिप्टो करेंसीज में लोगों की यही आशा होती है कि वो हजारों गुना बढ़ जाएगा, जिसमें बढ़ता भी है क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ उसमें स्पेकुलेशन की वजह से आते हैं, एक जुआ खेलने की वजह से आते हैं कि मैं अभी 100 रुपये लगा दूंगा, मेरे लाखों रुपए हो जाएंगे। तो वो क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल होती है, उसका कोई यूज केस भी नहीं होता है, उस केस में आप उसे जुए की तरह ही ले सकते हैं। ये हो गई क्रिप्टो करेंसीज की बात। अब बात करते हैं आप इसको बाय कैसे करेंगे इंडिया में, और क्या इंडिया में ये लीगल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज लीगल हैं, क्योंकि आपसे 1% TDS चार्ज किया जाता है जब भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं बेचते हैं। दूसरी बात, जितना भी आप क्रिप्टो करेंसी पर प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट का 30% टैक्स में जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन आपको 30% टैक्स देना होगा आपकी प्रॉफिट पर। लेकिन वो तब होगा जब आप क्रिप्टो करेंसीज मार्केट से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है उतना। अब बात करते हैं आप क्रिप्टो करेंसीज खरीदेंगे कहाँ पे। क्रिप्टो करेंसीज खरीदने के लिए बीच में एक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर जाकर के आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकें और बेच सकें। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं और बहुत सारे फर्जी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी आते रहते हैं मार्केट में। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऐसे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन सभी अच्छे नहीं हैं, सभी ट्रस्टेबल नहीं हैं। मैं आपको 2-3 के नाम बता सकता हूं जो इंडिया में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ट्रस्टेबल हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं CoinDCX को कहना चाहूँगा, बिकॉज मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। CoinDCX में आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो भी मैं बता रहा हूँ, तो आप परेशान ना हो। CoinDCX इजी ऐप है, आप उसमें जाकर के अकाउंट क्रिएट कीजिए, KYC कीजिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपका सेफू फंड भी है उसमें। सेफू फंड का मतलब है कि कभी भी कोई स्कैम होता है या जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है CoinDCX, उस पर कोई हैक करता है तो आपका पैसा सेफ है। उनके पास एक फंड है जिसमें से वो आपको पैसा दे देंगे, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बोलना चाहूँगा CoinSwitch कुबेर को। CoinSwitch कुबेर भी एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इंडिया का है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी यूजर भी हैं उसके। इसमें एक अच्छी सुविधा ये है कि आप इस पर UPI और बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वजीरेक्स, जिसमें जुलाई में एक हैक हुआ था और उसमें काफ़ी लोगों ने अपना पैसा डुबो दिया था। तब से ये भी अब सेफू फंड शायद क्रिएट कर चुके हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। चौथा है बाइनेंस। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और इंडिया में बीच में बैन हो गया था, लेकिन अब फिर से लीगल हो गया है कि इन्होंने अपना जो गवर्नमेंट के नियम थे उनके अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनके रिलेशन सही हो गए हैं और बाइनेंस फिर से इंडिया में लीगल हो गया है। तो बाइनेंस पर भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आपको मिलेंगी, उनमें जाकर के आपने एक क्रिप्टो करेंसी को बाय कर लिया। अब जब तक वो बढ़ती नहीं है तब तक आपके पास उसके कॉइन हैं, आप उसे जब चाहें तब बेच सकते हैं। आप चाहें तो अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल तक को भी उसको होल्ड करके रख सकते हैं। वो कॉइन आपके पास ही रहेंगे, उसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, अगर घट जाता है तो घटी हुई वैल्यू रहेगी, बढ़ जाता है तो बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपके पास आपकी क्रिप्टो करेंसी है। दूसरा है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में जैसे आप इंट्राडे होता है स्टॉक मार्केट में, जिसमें कि आप आज ही स्टॉक खरीदते हैं और आज ही आपको बेचना पड़ेगा, ऐसे ही फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क रहता है। इसमें फ़ायदा ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आपके पास 100 रुपए हैं
तो आप 1000 रुपये तक की क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अगर आपका जो माइनस में गया क्रिप्टो करेंसी और वो 100 रुपये से नीचे चला गया, तो आपके पास तो 100 ही रुपये थे, वो सारे माइनस हो गए, तो आपका बैलेंस जीरो हो जाता है। अब आपके पास कोई भी कॉइन नहीं बचेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको 1000 रुपये पर प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर माइनस होगा तो आपके 100 रुपये भी माइनस हुए तो वो सब चले जाएंगे। तो वो रिस्की रहता है। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अगर मैं करके दिखाऊँगा तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन ऐसे में थोड़ा-सा आपको समझा सकता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका स्टेबल नहीं है। आप जितना ले लिया है आपने वो आपके पास नहीं है, वो बीच में अटका हुआ है। मतलब कि आपने 100 रुपये लगाया है, लेकिन 100 रुपये लगा कर के आपने 1000 रुपये की चीज़ खरीदी है। आपने 900 रुपये का क्या ले लिया है? लोन। अब 900 रुपये के लोन पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर वो कॉइन बढ़ता है तो ठीक है, तो आपको प्रॉफिट 1000 रुपये के अनुसार मिलेगा। लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस भी आपको 100 रुपये पर लॉस नहीं होगा, 1000 रुपये पर लॉस होगा। तो 1000 रुपये पर अगर 100 रुपये माइनस पहुँच गया वो, तो 100 रुपये आपके ज़ीरो हो जाएँगे और ज़ीरो होते ही वो ट्रेड खत्म हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में ना घुसें जब तक आपको पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी समझ नहीं आती है। बहुत लोग आपको दिखाएँगे यूट्यूब पर जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो रिस्की बहुत होता है। तो एकदम से जाकर ट्रेडिंग ना करने लगें, पहले स्पॉट ट्रेडिंग में जाएँ जहाँ पर आपको 100 रुपए हैं आपके पास, 100 रुपए की ही आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी आपकी हो गई। अब चाहे वो बढ़े या घटे, लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये ईज़ी प्रोसेस है क्रिप्टो करेंसी बाय करने का। और मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन होगा नहीं। एक क्वेश्चन और होता है आदमी के मन में कि अगर मैंने क्रिप्टो करेंसी अभी खरीद ली और अभी वो बढ़ गई तो मैं तुरंत उसे सेल कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप उसे तुरंत सेल कर सकते हैं। मार्केट में हमेशा बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स रहते हैं, तो आपको ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आपने 100 रुपए लगाए और 100 रुपए लगा कर के वो एकदम से 150 रुपए का हो गया, तो आप तुरंत उसको सेल पर क्लिक करेंगे और वो तुरंत सेल हो जाएगी। तो आप इज़िली वहाँ पर सेल कर सकते हैं। ऐसे ही अभी आपको बाय करना है, आप जाकर के जो भी कॉइन है उसकी वैल्यू डालिए, अपने पास जो भी रुपए हैं उतने रुपए डालिए और वो तुरंत बाय कीजिए, बाय हो जाएगा। बहुत ईज़ी प्रोसेस रहता है। कॉइन स्विच कुबेर को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईज़ी ऐप है। कॉइनडीसीएक्स को कर सकते हैं, बहुत ईज़ी ऐप है। तो ये था एक बिगिनर गाइड, एक सिंपल सा मैंने समझाने की कोशिश करी। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा या उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना दूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।